चैप्टर का नाम हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, लाखों लगभग 13 बिलियन वर्ष पहले इस पृथ्वी का जब संरचना हुआ था तो इसमें कई सारी उल्काएं, पिंड, छोटे छोटे कण इत्यादि लोगों ने मिलकर इस पृथ्वी की संरचना की थी। तब वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया गया था पदार्थ। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है। पदार्थ एक वह भाग है जो जिसका आयतन होता है और द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ में सबसे पहले क्या होगा? आयतन और द्रव्यमान। आयतन क्या है? आयतन अर्थात वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को आयतन कहते हैं, और द्रव्यमान यानी पदार्थ का वजन। आयतन वस्तु द्वारा घेरी गई जगह। और द्रव्यमान को कहेंगे वजन। ये रही हमारे पास एक बुक, मान लीजिए स्पेस है और ये डस्टर उसके ऊपर इतनी जगह घेर रहा है, तो ये जो भी होगा ये डस्टर का ये आयतन होगा, घेरी गई जगह, और इसका खुद का जो वजन होगा उसे कहेंगे द्रव्यमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब वैज्ञानिकों ने इसे ही पदार्थ का नाम दिया गया था। लेकिन आगे चलते हैं तो प्राचीन थोड़े उससे आगे बढ़ने पर पता चला कि पदार्थ यह 5 तत्वों का मिलकर बना होता है। और 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला नंबर का तत्व है वायु। दूसरा आता है पृथ्वी यानी जमीन। अग्नि, जल और आकाश। इन पांचों तत्वों को क्या नाम दिया गया? पंच तत्व। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये पदार्थ जो है 5 तत्वों का मिलकर बना हुआ है, यानी पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। ये सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। पदार्थ की अवस्था कोई भी हो सकती है, सजीव और निर्जीव दोनों हो सकती है। परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया। वह कौन कौन से भाग हैं? आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पहला है पदार्थ भौतिक प्रकृति पर अलग होगा। और दूसरा रासायनिक प्रकृति। इन 2 भाग में डिवाइड किया गया। हम सीखने वाले हैं भौतिक प्रकृति पर पदार्थ कैसे होता है। भौतिक प्रकृति पर से पदार्थ को कैसे अलग करेंगे, ये सीखने वाले हैं। आगे देखें कि किताब में 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप किस प्रकार का होता है, वह देखने वाले हैं। 2 भाग याद रहेंगे। बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। मुद्दा नंबर 1.1। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो जैसा कि हम जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो पहले बताया गया था कि इसके दाने रेत के भांति होते हैं, जो छोटे छोटे अत्यधिक छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। आइए इसको समझने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। आप लोगों ने घर में देखा होगा जब हम शरबत बनाया करते हैं, सेम उसी प्रकार का क्रियाकलाप है। यह हमने ले लिया एक बीकर 100 ml, इसमें भर देते हैं जल। ऐसे ऐसे मैंने जल भर दिया, ये हो गया 100 ml H2O। रासायनिक भाषा में जल को कहते हैं H2O, जल। अब इसमें ऐड क्या करना है? NaCl। NaCl यानी नमक डालेंगे। जब इसके अंदर नमक को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होता है, ये जो जल के छोटे छोटे अणु हैं जो इस प्रकार से दूर दूर तक रहते हैं, जब इसको गोल 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 घुमाते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो ये NaCl के अणु जो हैं यहाँ पर आके बैठ जाएंगे।
ये छोटे छोटे जो स्पेस है यहाँ पर आके NaCl बैठ जाएंगे और यहाँ तो H2O पहले से ही है, ये H2O के कण हो गए और ये हो गए NaCl के कण। देखिए आयतन नहीं बढ़ता है, हम बुक को ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो बुक का आयतन बढ़ेगा और वो ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली। लेकिन यहाँ पर जल का आयतन नहीं बढ़ रहा है, वो तो जितना था उतना ही है और पानी में डाइल्यूट करते जाएंगे, ये कंटिन्यूस गोल 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 घूमता जाएगा। तो गोल गोल घूमता जाएगा, तो वैज्ञानिक ब्राउन ने इसकी खोज की थी, इसलिए वो जो गोल गोल घूमता रहता है उसे हम कहते हैं ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, क्योंकि ब्राउन ने ये नियम दिया था इसलिए ब्राउनियन गति कहते हैं। ये कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। जब हम इसको घुलाते हैं तब की बात है, उसे ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, परंतु ये यहाँ पे जाके पानी के स्पेस में बैठ जाते हैं NaCl के, जिसके कारण वो उसके अंदर घुल जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों का मिलकर बना हुआ है। यह पहला भौतिक स्वरूप हो गया पदार्थ के प्रकृति को अलग करने के लिए। तो पहला जो है पदार्थ छोटे छोटे कण का मिलकर बना होता है। अब देखिए ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, परंतु आपके मन में एक सवाल होगा कि इन्हें देखेंगे कैसे। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये कण कितने छोटे होते होंगे। दूसरा है हमारे पास पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। छोटे तो हैं पर कितने छोटे हैं, इसे समझेंगे। इसे समझने के लिए क्रियाकलाप देखेंगे। यहाँ पे 100 ml पानी भर लेते हैं। पानी के अंदर डाइल्यूट करना है कि MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे इसको डाइल्यूट करेंगे इसका रंग हल्का सा ऐसा हो जाएगा। अरे आते क्या आवाज सही आती। तो हल्का सा इसका कलर पहले जो था बैगनी हो जाता है इसको डाइल्यूट करने के KMnO4 के अंदर। जैसे ही हम पानी के अंदर KMnO4 को डाइल्यूट करते हैं तो हल्का सा ये बैगनी हो जाता है, रंग बैगनी हो जाएगा। किताब में आप स्पष्ट इसकी रचना देख पाएंगे। फिर हमने H2O लिया और यहाँ से 10 ml पानी ले लिया और इसके अंदर ये 10 ml जो था डाइल्यूट किया। फिर हमने देखा अगली बार में इसका रंग और चेंज होता हुआ, यहाँ पे लाइट बैगनी बन गया था। अगली बार करेंगे तो और ज़्यादा लाइट बन जाएगा। ऐसे कंटिन्यूस करते जाएंगे तो लगभग बहुत ज़्यादा बार में हम देखेंगे कि पानी एकदम अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, उसका कलर लेस हो जाता है। परंतु ये करने के लिए कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। कितनी बार करना पड़ेगा तब जाके कहीं देखने को मिलेगा। देखिए KMnO4 के इतने छोटे से क्रिस्टल में कितना सारा पानी हमने टेस्ट किया और कितना सारा पानी गया, लेकिन अभी भी KMnO4 जो है वह अपना रंग खो नहीं रहा। मतलब इतने छोटे कण हुए हैं ये, इन कणों का कोई निश्चित माप तो नहीं है, लेकिन 10⁻⁹ में इन्हें मापा जा सकता है। मतलब इतने छोटे हैं कि 1 नैनोमीटर। इतने छोटे हमें नीली आंखों से दिखाई तो नहीं देंगे। इसे देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाए। माइक्रोस्कोप द्वारा इन्हें देखा जा सकता है, परंतु इसकी संरचना कैसी दिखाई देगी। जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर एक स्लिट ली जाती है और स्लिट में यहाँ पे पदार्थ को रख दिया जाता है। जब हम इसका निरीक्षण करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो कुछ ऐसी छोटी छोटी संरचना दिखाई देती है। ये संरचना दिखाई देती है परंतु ये भी पूरी तरह से ब्लर होती है, जो हमें दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती है। मतलब इतने छोटे कण होते हैं कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाते हैं। तो इससे साबित हो गया कि पदार्थ के कण वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर जितने होते हैं, जो नीली आंखों से दिखाई नहीं देते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नीली आंख से नहीं दिखाई देते हैं। के कणों की अभिलाक्ष लिखता है 1.2। पहला लक्षण क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच का स्थान होता है। पदार्थ के कणों में बीच में स्थान होता है।
स्थान होता है। जब आप लोग शरबत बनाते होंगे तो उसमें पानी के अंदर आप डालते हैं शक्कर। देखिए यहाँ पे ये पानी है, ये छोटे छोटे कण जो हैं पानी के हैं, इस प्रकार से पानी बहता रहता है। जब हम इसके अंदर शक्कर डालते हैं तो शक्कर के कण जो छोटे छोटे होते हैं वो यहाँ पर आके, जो ये स्पेस है यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे स्पेस में आके बैठ जाते हैं। मीन्स यदि पानी के कणों के बीच में स्थान होगा तभी तो शक्कर के कण बैठ पाएंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान होगा तभी तो यहाँ पे शक्कर का कण बैठ पाएगा। यदि यहाँ पे भी पानी होगा तो कहाँ से बैठ पाएगा? इसलिए शक्कर कणों के स्थान में रिक्त स्थान होता है ताकि दूसरा कण वहाँ पे आके बैठ सके। इस प्रकार से शक्कर पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। समझ में? पहला लक्षण क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। दूसरा लक्षण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, मतलब कण गतिशील अवस्था में होते हैं। तो हमने देखा होगा कई कई बार कि हमारे घर के आसपास में अगरबत्ती जलती है और उसकी स्मेल हमें हम तक आती रहती है। ये कैसे होता है? तो जब पदार्थ के कण गति करते हैं तब हम हमारे तक वह स्मेल पहुंचती है। देखें यहाँ पे, ये एक अगरबत्ती मैंने यहाँ पे जलाई। अब इसके कण इतने छोटे हैं कि हवा के माध्यम से गति कर पाएंगे। तो इसके कण यहाँ से गति करते हैं और दूसरे कमरे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से पता चलता है पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में होते हैं, निरंतर ये गति करते रहते हैं, बैठे तो नहीं रहेंगे। इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जैसा दूसरा क्रिया अगर आप देखें तो एक बीकर में आप पानी लीजिए, अब उसमें स्याही डाल देते हैं। जैसे ही स्याही डालते हैं कुछ देर बाद हम उसको हिलाते जाते देखते हैं कि पूरा जो है पानी स्याही रंग का हो गया। इस प्रकार से जब स्याही के कण पूरे पानी में घुल जाते हैं, निरंतर गतिमान अवस्था में होते हैं, तब जाके ये स्याही बन जाता है पूरा का पूरा। देखिए कण गतिशील तो होते ही है, परंतु यदि तापमान बढ़ाया जाए कणों का, तापमान इंक्रीज किया जाए तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा भी इंक्रीज होती है। जैसे ही तापमान बढ़ाए जाएंगे कणों की गतिज ऊर्जा भी इंक्रीज होती जाएगी। इसे भी ब्राउनियन की गति कहते हैं। काफ़ी तेज़ी से गति करता है इस प्रकार से, इसलिए इसे भी ब्राउनियन गति में समावेशित किया जा सकता है। अब